हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर टीचिंग। मैं संजय कुमार आज 12th सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करूंगा, जो कि पूरी संभावना है ये जो जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतने ही क्वेश्चन से 12th बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। 12th बोर्ड में आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D कर रहा हूँ, जो चैप्टर 5 है, बुक पार्ट 2, यानी 2 बुक है इसमें। तो पार्ट 2 में जो बुक है, यानी दूसरा बुक जो है आपका, 2 बुक, फर्स्ट बुक है और सेकेंड बुक है। तो सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 5 है 12th सीबीएसई बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बेसिक इसका कोई फॉर्मूला क्या है, यानी फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से, उससे देखेंगे। ओनली हम लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, प्लेन का कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ओनली स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं। नोटेशन: L इजिकल टू कॉस अल्फा, M इजिकल टू कॉस बीटा और N इजिकल टू कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। यानी L, M और N आपका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। इसका प्रॉपर्टी है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपका बेसिक डिफिनीशन देखें, जो डिफिनीशन तो आपका एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, मैं क्विक रिवीजन के लिए ये तैयार कर रहा हूं। मैंने क्विक रिवीजन के लिए 1 शॉट तैयार कर रहा हूं। इफ ए डायरेक्टेड लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 पॉइंट्स एंड मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाएगा, बाई एक्सिस से एंगल बीटा बनाएगा और जेड एक्सिस से एंगल गामा बनाएगा। कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, और उस एंगल को अल्फा, बीटा, गामा को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अगर कोसाइने इसमें कर दिए, यानी कॉस लगा दिए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड आएगा आपका, जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो एक वर्ड आएगा आपका डायरेक्शन रेशियोज। तो एनी 3 नंबर्स, डायरेक्शन रेशियो एक नंबर्स है, डायरेक्शन रेशियो एक नंबर्स है, एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स। कोई भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्शन रेशियोज एक रियल नंबर्स है, यानी कोई नंबर्स है आपका। अगर आपका इसमें रिलेशन की बात करें कि रिलेशन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या है, तो अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो सपोज करते हैं, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज एंड एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम लोग रेशियो के फॉर्मूला से, यानी रेशियो का क्वेश्चन जिस तरीके से बनाते हैं उसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं L अपॉन ए इक्वल टू M अपॉन बी इक्वल टू N अपॉन सी, यानी सेम रेशियो में रहेगा। अब तो हम लोगों का अगर ए बी सी, यानी डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी गिवन है आपका, तो डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिखेंगे L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली M इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया और डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अगर 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है, 2 लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, तो x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 एंड z2 माइनस z1 होगा डायरेक्शन रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ओनली मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको इसका क्वेश्चन करने में आसानी होगा, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D का जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्चुअल होता है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो डेटा चेंज कर जाए, सिर्फ प्रोसेस याद रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D में प्रॉब्लम होगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट, अगर P और Q एक लाइन सेगमेंट है, तो दोनों का P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा x2 माइनस x1 को a कहेंगे स्मॉल ए, बाई 2 माइनस बाई 1 को स्मॉल बी कहेंगे, और z2 माइनस z1 को स्मॉल सी कहेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और ये डायरेक्शन रेशियो से हम लोग पिछला जो फॉर्मूला पढ़े उससे डायरेक्शन कोसाइंस इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको सिलेबस में है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस।
स्पेस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आएगा, तीनों एक्सिस आएगा, इसीलिए लिखे हैं इन इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, उससे पास करने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने लाइन का इक्वेशन, एंड पैरेलल टू एक गिवन लाइन, गिवन वेक्टर b, यानी गिवन वेक्टर b का पैरेलल है, एक वेक्टर b लिए हैं जिसका पैरेलल है, और एक पॉइंट है x1 y1 z1 जिससे आपका लाइन क्रॉस करता है यानी पास करता है। तो हम लोग का कभी भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे तो 2 फॉर्मेट होगा आपका, एक वेक्टर फॉर्म होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म होगा। कहीं पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा, कहीं पर वेक्टर फॉर्म में, जहां पर जैसे आसान होगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन हो गया r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा एनी कांस्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। आर आपका एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो लाइन पर है, लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम लोग कहते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और ए आपका गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट तो वेक्टर इसका हो जाएगा ए, वेक्टर ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग को वेक्टर में पढ़ना है। और b इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसीलिए r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी हुआ आपका, ये इक्वेशन याद रखेंगे। अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो x माइनस x1, देखिए ये जो आया आपका x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो x माइनस x1 लिख दीजिएगा, इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, और b का जो कॉफिशिएंट होगा आपका, b का जो आएगा a b c जो डायरेक्शन रेशियो होगा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मैंने x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अगर आपका डायरेक्शन रेशियो है तो a b c डायरेक्शन रेशियो है यहाँ पर, लेकिन अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो उसमें भी आप क्वेश्चन लिख सकते। देखिए ये डायरेक्ट ए बी सी आपका डायरेक्शन रेशियो है। अब इसको अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो ए बी सी के जगह पर एल एम एन लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। यहां पर लिख दिए हैं एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अभी मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड मॉडल ही होगा, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे जो 2 गिवन पॉइंट से, वो तो सिंगल पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर बी का पैरेलल है, इसमें हम लोग 2 पॉइंट से पास करता हो लाइन, तब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो x1 y1 z1 एक पॉइंट, दूसरा x2 y2 z2, तो कार्टेशियन फॉर्म इसका होगा x माइनस x1, आप चाहें तो यहां पर x2 भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो, y2 माइनस y1 क्या है डायरेक्शन रेशियो, z2 माइनस z1 क्या है डायरेक्शन रेशियो। चाहे तो आप x1 y1 z1 के जगह पर x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका वेक्टर फॉर्म की बात करें तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। यहां पर a और b आपका 2 पॉइंट्स है, जो आपका है a पॉइंट्स है आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड b आपका है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ओके स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म का वेक्टर फॉर्म उतना यूज होता नहीं है, हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म की जब बात करेंगे तो ओनली कार्टेशियन फॉर्म यूज होगा, इसीलिए कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखेंगे कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच का एंगल क्या होगा। अगर एक का डायरेक्शन रेशियो लिए हैं a1 b1 c1 एक लाइन का, दूसरा लाइन का लिए हैं a2 b2 c2, यानी पहला लाइन का आपका कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वेशन है, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 अगर एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस j2 अपॉन c2, 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो कहेगा ये दोनों के बीच जब क्रॉस करेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ। सपोज करते हैं थीटा भी इक्वेट एंगल, यानी इक्वेट एंगल थीटा होगा दोनों के बीच का एंगल। तो ऑब्टयूज एंगल निकला, एक थीटा निकाले और ये चूंकि लीनियर पेयर है इसलिए दूसरा पाई माइनस थीटा होगा, इसलिए थीटा को इक्वेट एंगल हम लोग ले लिए।
तो हम लोग का फॉर्मूला होगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही आपका कॉस थीटा होगा, और जहां तक थीटा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। ओके स्टूडेंट्स, और जब एब्टूज एंगल की बात करेंगे इसमें तो पाई माइनस थीटा होगा। पहले आप एक्यूट एंगल निकालिए, उसके बाद उससे हम लोग एब्टूज एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, और भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगा और पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होगा। एनी परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, दो तरह का कंडीशंस है। तो टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, यानी दो लाइंस है जिसका डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 दिया हुआ पहला लाइन का, दूसरा लाइन का a2 b2 c2। तो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन आप याद रखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, where a1 a2 a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of two lines। दो लाइंस का आपका डायरेक्शन रेशियो है। अब यहाँ पर पैरेलल की बात करेंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगा। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म की बात की है हम लोग। अगर वेक्टर फॉर्म में आते हैं, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका r a1 प्लस लैम्डा b1 r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, सारा वेक्टर्स है a1 b1 a2 b2 सब वेक्टर्स है, r भी वेक्टर्स है यहाँ पर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। अगर ए कॉस थीटा हुआ एंगल निकलेगा अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो इसमें भी परपेंडिकुलरिटी की जब बात करेंगे तो b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, देन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा जब b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होगा, मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और टू लाइंस जब पैरेलल होगा तो b1 इक्वल टू लैम्डा b2 होगा या b2 इक्वल टू लैम्डा b1, बात एक ही है। लैम्डा यहाँ पर सम स्केलर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक बचा है जो आपका सिलेबस में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले आपका कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, कंडीशन फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। सबसे पहले दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। अगर आपका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू 0 होगा तो टू लाइंस इंटरसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू अगर जो 0 होता है देन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, यानी दो लाइन इंटरसेक्ट्स। इसका मतलब यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0 होगा। अगर आपका टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर होता है तो वो कोप्लेनर कहलाता है। यानी अगर कोप्लेनरिटी की भी जो बात अगर क्वेश्चन में दे दे कि टू लाइंस आर कोप्लेनर वेरीफाइड, तो आपको b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू 0 वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पर देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, देन टू लाइंस नॉट इंटरसेक्ट, यानी डेट इज अस्क्यू लाइन। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको नॉन कोप्लेनर कहते हैं, यानी एक ही प्लेन में इसका नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अस्क्यू लाइन। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज ए स्क्यू लाइंस, यानी लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट, यानी नॉन कोप्लेनर। अब हम लोग अस्क्यू लाइन का, जब अस्क्यू लाइन है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो मान लिए L1 एंड L2 टू अस्क्यू लाइन। अस्क्यू लाइन यानी दोनों एक दूसरे को नाइदर इंटरसेक्ट नॉर पैरेलल, यानी दैट मीन्स नॉन कोप्लेनर की बात करेगा। तो अगर दोनों लाइन लिए L1 L2, दोनों के बीच जो एक लाइन प्लॉट करेंगे और दोनों पर 90 डिग्री अगर फॉर्म करता है तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इसमें अस्क्यू लाइन का b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस। एक पैरेलल लाइन के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये अस्क्यू लाइन है। देखिए स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आता है हम लोग का, तो ये अस्क्यू लाइन का है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है टू पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कैसे पता लगेगा, ये और ये दोनों एक ही रहेगा, या तो प्रोपोर्शनल रहेगा
लैम्डा का कॉफिशिएंट और म्यू का कॉफिशिएंट, तब हम लोग उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यही होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B का मॉडुलस, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। यही आपका फॉर्मूला है। ये आप फॉर्मूला आप इसको रिवाइज करेंगे, इतना फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको 3D में जो क्वेश्चन आता है आपका, इससे कोई ट्रबल आपको नहीं होगा। 3D में कम से कम तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। वेक्टर और 3D मिला करके आपका 11 मार्क्स का 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 15 मार्क्स तक आ जाएगा आपका। तो 15 to 17 मार्क्स तक का आएगा। इसमें से 10 मार्क्स का आता है लगभग आपका आता है 3D, तो 3D में आपको कहीं ट्रबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए मैं क्वेश्चन हुआ सम इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रॉब्लम्स। सब इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रॉब्लम्स का मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि x-2 यहाँ पर लिखे हैं, y-1 लिखे हैं, ये डेटा हल्का सा चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। पहला क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी 2 लाइन्स के बीच का एंगल क्या होगा। एक मैं लिया हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, दूसरा मैं लिया हूँ वेक्टर फॉर्म में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके स्टूडेंट्स, हल्का फल्का डेटा कहीं पर चेंज कर सकता है, उतना तो आप मैनेज कर ही सकते हो। तो देखो पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपका x-2/2 y-1/5 z+3/-3 और x+2/-1 y-4/8 z-5/4। तो आपको 2 इक्वेशन ऑफ लाइन्स गिवन है आपका। तो यहाँ पर A1 की जो बात करेंगे 2 होगा, B1 5 लेंगे और C1 -3 लेंगे, A2 -1 लेंगे, B2 8 लेंगे और C2 4 लेंगे। तो हम लोग जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस को अगर जो थीटा सपोज करते हैं तो लिखते हैं B नो, हम लोग जानते हैं B नो KNOW ऐसे लिखते हैं, B हैव हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉडुलस ऑफ, या अंडर रूट लिख देते हैं हम लोग A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से मैं उलट करके दिखाता हूँ। इसका जो फॉर्मूला जो मैं लिया हूँ cos थीटा इक्वल टू, दिख नहीं रहा है तो आप देखिएगा फॉर्मूला जो लिखे इसका हम लोग मॉडुलस लेंगे, तो ये आपका एक्यूट एंगल फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर सबका अगर जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो A1 आपका यहाँ पर A1 इंटू A2 यानी 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर दैट मीन्स 4, B1 स्क्वायर दैट मीन्स 25, C1 स्क्वायर दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाय A2 स्क्वायर 1, B2 स्क्वायर 64 एंड C2 स्क्वायर 16। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। अब इसको देखिए कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करिए तो क्या होगा -2 प्लस 40 -12। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ पर 25 प्लस 4 29 इंटू 29 प्लस 9 कितना हो गया 38 हो गया। यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर रूट ले रहे हैं 38 हो गया, रूट नहीं 38 हो गया। और ये रूट कितना हो जाएगा 64 और 17, देखिए 64 और 17 कितना हो गया 7 4 11 और 6 1 7 1 8 81। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 में 12 गया तो 28 और 28 में 2 गया तो कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया रूट 38। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, यही थीटा आपका आया, कॉस इन्वर्स करके लिख देंगे
26/9 √38। इसको अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हम लोग कर लेंगे। और अगर इक्विट ऑब्टूज एंगल की बात करेंगे तो पाई माइनस थीटा कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपका, r इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, t i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर r इक्वल टू ये है और ये है। ये आपका कहलाएगा b1, ये कहलाएगा आपका b2, और इसी की हम लोगों को जरूरत है। a1 और b1 की जरूरत, आपका b1 और b2 की जरूरत है। तो यहाँ पर b1 क्या कहलाएगा, पहला में b1 क्या कहलाएगा आपका, वेक्टर b1 कहलाएगा आपका i कैप माइनस 2j प्लस 2k, और b2 क्या कहलाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये कहलाएगा आपका। और हम लोग कॉस थीटा क्या जानते हैं, कॉस थीटा इजकल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 और मॉडुलस ऑफ b2, मॉडुलस ऑफ b2। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ b1 कितना होगा, मॉडुलस ऑफ b1 की जब बात करेंगे तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो √1 प्लस 4 यानी डैट मीन्स 3। और इसका अगर आप b2 का मॉडुलस निकालते हैं, b2 का मॉडुलस निकालते हैं तो हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, ये होगा आपका 7, यानी 49 हुआ, 49 का स्क्वायर रूट 7 हुआ। अब इसमें हम लोग रखते हैं देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो गया, देखिए कॉस थीटा क्या हो गया, यहाँ पर b1 कितना है आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, डॉट लेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और डिवाइडेड बाई मॉडुलस हम लोग कर चुके हैं, मॉडुलस का वैल्यू 3 इंटू 7। और जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर मॉडुलस ले लीजिए, अगर इक्विट एंगल निकालना है तो इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 21, मॉडुलस ले लेते हैं 12 4 16 और 3 19 अपॉन 21, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 19/21। देयरफॉर थीटा इक्वल टू होगा आपका कॉस इनवर्स 19/21। ओके स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21, यही आपका रिक्वायर्ड एंगल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट अगला पेज में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो डैट द लाइंस, यानी दो लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन क्वेश्चन है आपका इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पर x पहले लाना पड़ेगा, यहाँ पर x पहले लाना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है क्वेश्चन आपका x माइनस x1 y माइनस y2 z माइनस z3, और डिनोमिनेटर में जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्मेट में जब इसको लाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस से हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 होगा, और इसको जब करेंगे तो 7 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यानी y माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2p अपॉन 7, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग 7 से डिवाइड कर दिए, और इसको जब करना पड़ेगा तो ये z माइनस 3 ऑलरेडी फॉर्मेट में है आपका। सिमिलरली इसको जब करेंगे तो यहाँ पर x पहले आना चाहिए, तो आप क्या करिए -7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई -3p अपॉन 7, ये आ जाएगा। -7 से हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किए, ये ऑलरेडी आपका फॉर्म में है।
इस ये फॉर्म में नहीं है, z-6 होनी चाहिए, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको z-6 आएगा। ये दोनों ही इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों ही आपका फॉर्म में है। यहां पर आपका a1 इज इक्वल टू होगा, देखिए -3, b1 इज इक्वल टू होगा 2p/7 2p/7 और c1 इक्वल टू होगा 2। और अगर a2 की बात करते हैं तो -3p/7 और b2 की बात करते हैं तो हो जाएगा 1 एंड c2 की बात करते हैं तो -5। ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -3p/7। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा a1 a2 -3p/7, b1 b2 2p/7 इंटू 1, c1 c2 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 3 9p/7 2p/7 और ये -10 होगा, -10 राइट साइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। देयरफॉर 9 + 2 11p/7 इक्वल टू 10, देयरफॉर p इज इक्वल टू 70/11। इसी तरह से आपका p का वैल्यू निकलेगा। और अगर जहां तक सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकेंड ये भी कंडीशन आपका सिमिलर है, इसका k का वैल्यू आपका आएगा -10/7। ये अपने से इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये अपने से कोशिश करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, पहले हम लोग फॉर्मेट में लाएंगे और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, यानी कब पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हम लोगों को b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू 0 अगर होता है तो वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अगर इक्वल टू 0 होता है तो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहां पर गिवन है आपका लाइन r इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस के कैप, और दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है आपका, फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे प्लस म्यू i माइनस जे माइनस के। तो हम लोग a1 इजकल टू लिखेंगे i माइनस जे कैप, और a2 इजकल टू लिखेंगे हम लोग 2i कैप माइनस जे कैप। यहां पर b1 है आपका 2i कैप प्लस के कैप, और यहां पर b2 है आपका i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फाइंड आउट करना है आपको a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस 1 दिस माइनस दिस यानी हो जाएगा आपका i, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा। उसके बाद b1 क्रॉस b2, यहां पर फिर b1 क्रॉस b2 ये क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट i रहेगा, j रहेगा और k रहेगा। हम लोग इस तरीके से निकालते हैं डिटर्मिनेंट i j k, और इसका कोफिशिएंट लिखते हैं b1 का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 2 0 1, और b2 का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 माइनस 1, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो i होगा कैप, और ये कैंसिल यानी 0 यानी प्लस i होगा, प्लस 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 1 होगा, और यहां पर माइनस j लिखेंगे, और क्या करेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -2 माइनस 1 -2 माइनस 1, और प्लस k लिखेंगे, क्या आएगा आपका -2। तो आपका क्या आ गया i कैप प्लस 3j कैप
माइनस टू के कैप। ओके स्टूडेंट्स, माइनस टू के कैप आ गया। तो ये B1 क्रॉस B2 हुआ। देयरफॉर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 क्या होगा आपका? B1 क्रॉस B2 को लिखेंगे I प्लस 3J माइनस 2K और डॉट लिखेंगे A2 माइनस A1 कितना आया है आपका? I आया है। तो क्या आएगा आपका? I कैप। तो I डॉट I कैप इक्वल टू 1। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर the lines 1 and 2 do not intersect, intersect नहीं करेगा, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, B3 का B देखते हैं क्या लिखा हुआ है। so that the line x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 and x minus 4 upon 5 y minus 1 upon 2 z इंटरसेक्ट करता है, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। और अगर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इक्वल टू 0 आप वेरीफाई कर सकते हैं, इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अनदर टेक्निक लेते हैं ताकि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़े। तो ये दूसरे मेथड से हम अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखिए स्टूडेंट्स, आपका लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4। इसको हम लोग लैम्डा सपोज कर लिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, बाई क्या हो जाएगा आपका? 3 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 3। और ये क्या हो जाएगा? सो डैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। हम लोग करेंगे क्या? दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, और जब दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग पहला लाइन का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? एनी पॉइंट का x माइनस 4 अपॉन 5 दिया हुआ है, y माइनस 1 अपॉन 2 दिया हुआ है, z माइनस 0 अपॉन 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग म्यू सपोज कर लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x 5 म्यू प्लस 4 और y इक्वल टू होगा 2 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू होगा ओनली म्यू, ये होगा। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑन लाइन 2 क्या हो जाएगा? 5 म्यू प्लस 4 2 म्यू प्लस 1 और z यानी म्यू होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 2 पर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट। अगर लाइन 1 और 2 इंटरसेक्ट करेगा देन दे हैव ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट रखेगा। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड लाइन का फर्स्ट लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, फर्स्ट लाइन का बाई सेकेंड लाइन का बाई के इक्वल होगा, फर्स्ट लाइन का जेड सेकेंड लाइन का जेड के इक्वल होगा। और हम लोग अब इसको इक्वल करेंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। अब क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 1 को 5 म्यू प्लस 4 यानी एक्स को एक्स के साथ, बाई को बाई के साथ, जेड को जेड के साथ हम लोग इक्वेट कर दिए। तो क्या आएगा आपका? इसको सिंप्लीफाई अगर जो करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3। यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर जो लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग 3 से पूछ कर दिए। इससे क्या आएगा आपका? 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग 4 सपोज कर लिए।
और इसको क्या कर लिए हम लोग 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको 5 सपोज कर लिए। और हम लोग इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व कर लिए। अब हम लोग सोल्व इक्वेशन 4 एंड 5 लिए, हम लोग दोनों को सोल्व किए। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जैसे 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस प्लस माइनस, ओके स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि माइनस 2 म्यू है, यहाँ पर म्यू है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 8 माइनस 5 लैम्डा, 3 माइनस 8 माइनस 5 लैम्डा, ये कैंसिल हो गया। और 1 माइनस 6 यानी -1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपका -1 आ गया। अब हम लोग किसी एक में इसमें हम लोग म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर म्यू इक्वल टू होगा 2 म्यू इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। किससे हम लोग फाइंड आउट किए, इससे देखिए निकाले हैं। तो यहाँ पर 3 लैम्डा तो -3 प्लस 1, देयरफॉर म्यू इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू भी -1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लैम्डा और म्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब लैम्डा और म्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू देंगे तो -2 हो गया, लैम्डा का वैल्यू -1 है, और इसका +5 हो गया, और -3 इक्वल टू कितना होगा 0। देयरफॉर सो डैट, यहाँ पर सेटिस्फाई किया, विच सेटिस्फाई, यहाँ पर लिखेंगे अब डेट इज लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1 सेटिस्फाई इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई किया, सो डैट द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आप चाहें तो इसको 3 और 4 से लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करें और 5 में रख देंगे, अगर सेटिस्फाई 5 को करेगा तब भी इंटरसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को जो कोऑर्डिनेट की जो बात करते हैं, तो हम लोग नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी हम लोग किस में रखेंगे, कोई इसमें, या तो देखिए आप जी रख सकते हैं, या तो इसमें रख सकते हैं आप वैल्यू, या तो आप इसमें रख सकते हैं वैल्यू, दोनों में से किसी एक में करें। लैम्डा का वैल्यू दोनों में -1 है, दोनों में से आप किसी एक में रखेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। दोनों में किसी में रखेंगे तो आंसर आपका कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो हम रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं, तो यहां पर 2 × -1 हुआ, कॉमा 3 × -1 हुआ, 3 × -1 + 1 यहां पर फिर से लिख देते हैं, आपका यहां पर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, समझ में आएगा। 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2 और 4 लैम्डा + 3। और इसमें लैम्डा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम लोग, -1, यानी डेट इज क्या हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -2 + 1, -3 + 2, -4 + 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका,
डेट इज कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3, दिखा नहीं था आपको, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -1 और -1। ये डेट इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, डेफिनेटली आता है, और ये बहुत ही इजी है। एक फॉर्मूला याद कीजिए और उससे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है आपका, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा या तो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सोल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, r = 3i + 4j - 2k + t - i कैप + 2j कैप + k, और r = दिया हुआ i - 7j - 2k + s i कैप + 3j कैप + 2k कैप। ये गिवन है आपका। तो इसमें हम लोग को देखेंगे, 2 गिवन इक्वेशन लिख दिए। इसमें a1 = हो जाएगा 3i, देखिए a1 ये होगा, a2 ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट है, a2 ये होगा, b1 ये होगा और b2 ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3i कैप + 4j कैप - 2k कैप, यहाँ पर a2 होगा i कैप -7j - 2k, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका b1 -i कैप + 2j कैप + k कैप, और यहाँ पर b2 होगा आपका i कैप + 3j कैप + 2k कैप। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग a2 - a1 फाइंड आउट करेंगे। a2 - a1 फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, i - 3i तो -2i, -7j - 4j तो माइनस कितना हो गया 11j, और ये दोनों कैंसिल हुआ, -2k + 2k कैंसिल हो गया। अब b1 क्रॉस b2 की जो बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, देखिए ये -1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, a2 - a1 फाइंड आउट हुआ, b1 क्रॉस b2 कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो i होगा, ये कैंसिल, 2 × 2 4 -3, -j लगता है, इसको क्या लिखेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ नहीं -2 - 1 और प्लस k लगेगा, आपका k आएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -3 - 2, तो कितना आ गया आपका i कैप + 3j कैप -5k कैप, ये आया आपका, क्या आया, i कैप + 3j कैप -5k कैप। तो b1 क्रॉस b2 हुआ। अब देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD लिख रहे हैं आपका शॉर्ट में, SD = आएगा आपका, SD = आएगा आपका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, ये आएगा डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग लिख देंगे, b1 क्रॉस b2 कितना है आपका दिया हुआ, i कैप + 3j कैप -5k कैप, और डॉट किसके साथ लगाएंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग। देखो a2 - a1 दिया हुआ -2i कैप -11j कैप अपॉन मॉडुलस, अगर जो इसका लगाएंगे b1 क्रॉस b2 का तो हो जाएगा आपका 1 + 9 + 25। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका। अब यहाँ पर जब सोल्व करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो i के साथ है तो -2 हो जाएगा, और 11 के साथ है आपका 3 तो कितना हो जाएगा -33, k के साथ आपका कुछ भी नहीं होगा, मॉडुलस -√35 होगा। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 35 होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 35 अपॉन √35, मॉडुलस के कारण माइनस साइन अलग हो गया, माइनस साइन हट गया,
तो 35 हो गया। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू √35। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ये सिमिलर है, ये आपका सिमिलर है, जैसे अभी बनाए उसी तरह से। तो मैं इसको क्या किया हूं, मैं इसको सोल्व करके आपका रख दिया हूं। आप ये देख लेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसको मैं सोल्व कर दिया हूं। यहाँ पर 4 का एक का सेकेंड पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है। मैं देखिए स्कैन करवा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें और ये क्वेश्चन अपने से बनाने के लिए कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अपने से बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आंसर आएगा, 1/√14 आएगा, 1/√14 आएगा। फिर से एक बार आप देख सकते हैं इसको, देखिए देखिए देखिए, ये आएगा आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये दिया हुआ है r = 1 - t i t - 2j 3 - 2t k और s r = दिया हुआ s+1 i 2s - 1j और -2s+1k। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपका ये गिवन था, इसको आप क्या करें, ब्रैकेट को खोल दें। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, देखिए i 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो i हो गया, और यहाँ पर j -2 के साथ मल्टीप्लाई है तो -2j हो गया, और k 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो 3k हो गया, और t हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, -i + j - 2k। इक्वेशन 1 हो गया आपका। सिमिलरली r = ये जब लिए ये s है, 5 नहीं है, s है और ये s है, तो इसको जब खोलेंगे तो i - j - k और ये कॉमन आ जाएगा i + 2j - 2k। ये दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो a1 कितना होगा, फर्स्ट वाला ये a1 कहलाएगा, ये a2 कहलाएगा, ये b1 कहलाएगा और ये b2 कहलाएगा। तो लिख रहे हैं हम लोग i - 2j + 3k, ये हो गया आपका a1, और a2 क्या हो गया आपका i - j - k, और b1 क्या हो गया -i + j - 2k, और ये हो जाएगा i + 2j। देखिए देयरफॉर a2 - a1, ये माइनस ये, तो ये 0 हो गया, और -1 + 2 j हो गया आपका, और ये माइनस ये तो -4k हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी j - 4k। अब यहाँ पर b1 क्रॉस b2 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 1 1 - 2 1 2 और -2, और इसको जब खोलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, i ये कैंसिल -2 + 4 और -j, इसके साथ क्या आएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हो जाएगा -2 - 1 2 और ये हो जाएगा +2। ओके स्टूडेंट्स, और k के साथ जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 - 1, तो क्या आएगा, देयरफॉर b1 क्रॉस b2 कितना आया, क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 आपका आया 2i कैप -4j कैप -3k कैप। अगर आप इसका मॉडुलस निकालते हैं, अगर आपका मॉडुलस की जरूरत पड़ेगा आपको, मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, √4 + 16 + 9, 4 + 16 + 9, तो कितना हो गया, ये 29 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे, अब लेते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, b1 क्रॉस b2 वेक्टर के फॉर्म जरूर लिखेंगे, डॉट a2 - a1 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2। ये आपका फॉर्मूला था स्क्यू लाइन का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग वैल्यू जब लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में तो √29 तो लिख ही देंगे क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी फाइंड आउट है। यहाँ पर b1 क्रॉस b2 के जगह पर आप लिखेंगे 2i कैप -4j कैप -3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, इसका
इसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे जे माइनस 4k, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जे, आई के साथ तो कोई है नहीं, इधर आई नहीं है इसलिए उसके साथ डॉट नहीं होगा, जे के साथ होगा तो कितना होगा -4 होगा, और के साथ होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये आपका देखिए √29, तो ये हो जाएगा 8/√29, यानी रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका 8/√29, यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है आपका, यहाँ पर r = 1 + लैम्डा आई कैप, ये 2 - लैम्डा जे कैप और 1 + लैम्डा के कैप, और 1 + म्यू आई कैप, 2 - म्यू जे कैप, -1 + 2 म्यू के कैप। इसको आप अपने से बनाएंगे, मैं यहाँ पर अगर नहीं सोल्व होता है तो ये आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, देखिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 लाए, फिर इक्वेशन 2 लाए, फिर हम लोग क्या किए, A1 फाइंड आउट किए, फिर B1 फाइंड आउट किए, फिर A2 किए और B2 फाइंड आउट किए, उसके बाद A2 - A1 किए, देखिए A2 - A1 किए, फिर B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट किए, फिर हम लोग B1 क्रॉस B2 जो फाइंड आउट हुआ उसका मॉडुलस निकाले, फिर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला से हम लोग इसको सेट कर दिए, तो आया कितना 3/√2। आप यहाँ भी आंसर रख सकते हैं, 3√2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी आंसर आप रख सकते हैं, आप चाहे तो जहाँ पर भी आंसर रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6A, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये दोनों आप देखेंगे कि लैम्डा का कॉफिशिएंट 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k, ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल है, लैम्डा का कॉफिशिएंट और म्यू का कॉफिशिएंट इक्वल है, इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल टू ईच अदर होगा। तब हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग जो इक्वेशन लगाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो बात करेंगे, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सेकंड भी लिए हैं बी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी 2 3 6, यहाँ पर 4 6 12, ये कार्टेशियन में है और दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है, यानी 2 3 6 ने 2/4 करेंगे तो हाफ आएगा, 3/6 करेंगे तो हाफ आएगा, 6/12 करेंगे तो हाफ आएगा। इसका मतलब दोनों ही पैरेलल का है, एक हम ले लिए कार्टेशियन का ले लिए हैं और पहला ले लिए हम लोग वेक्टर का ले लिए हैं। तो हम लोग इसको कैसे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर आपको दिया हुआ है, गिवन लिख देते हैं पहले, देर क्या लिख दिया हम लोग, पहले इक्वेशन लिख दिए आर, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लाइन का, यहाँ पर लाइन 1 और 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे पर पैरेलल है, क्यों, कॉफिशिएंट ऑफ लैम्डा और कॉफिशिएंट ऑफ म्यू दोनों इक्वल है, इसीलिए ये पैरेलल होगा। अब हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, A1 निकालेंगे और A2 निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा आपका I + 2j - 4k, और A2 हो जाएगा आपका 3i + 3j - 5k। देयरफॉर A2 - A1 की जब बात करेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी 2i, 3 - 1 2i और 3j - 2j + j और -5k और +4k -k, ये आएगा A2 - A1। आपका B कितना दिया हुआ है, आपका B आपका दिया हुआ है 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। अब हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइन का होता है आपका A2 - A1 क्रॉस B, A2 - A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ B हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, मॉडुलस ऑफ B कितना होगा, मॉडुलस ऑफ B फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, √4 + 9 + 36, तो कितना होगा ये देखिए, 36 + 4 40 + 9 49, यानी ये आ जाएगा आपका 7। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं A2 - A1 क्रॉस B, यहाँ पर लिख देते हैं A2 - A1 क्रॉस B, तो क्या आ जाएगा आपका देखिए, I आ जाएगा, J आ जाएगा और K आ जाएगा।
इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 3, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आई जे क्या आ गया, A2 माइनस A1 क्या है आपका, A2 माइनस A1 2 1 माइनस 1, और B कितना है आपका 2 3 और 6। तो अगर इसको फर्स्ट रो के एलोंग आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये कैंसिल, तो 6 प्लस 3 माइनस जे, इसके साथ क्या ये कैंसिल और ये कैंसिल, 12 प्लस 2 और ये प्लस के, इसके साथ क्या आएगा आपका, देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, 6 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होगा आपका 81, देखिए 81 प्लस 14 का 196 प्लस 4 का 16, ये दोनों जब ऐड करोगे तो कितना, 6 6 12 1 13, रूट अंडर कितना आएगा, अगर ऐड करेंगे 6 6 12 1 13 और 1 9 10 और 10 और 8 18 और 18 1 93 और ये हो जाएगा 293। ओके स्टूडेंट्स, 293। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लोग इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे, फ्रॉम 3 पुट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाई, और इसका आ जाएगा 7, यानी आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाई 7। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का B सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिर्फ दिया हुआ है आपका कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन से हम लोग पोलर बनाएंगे। ये भी पैरेलल है, 2 3 6 और 4 6 12, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए ये भी जो लाइन है दोनों दिया हुआ 1 और 2 जो लाइन दिया हुआ है ये भी आपका पैरेलल होगा। तो हम इसको मैं सोल्व कर दिया हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करेंगे कार्टेशियन से हम लोग वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो अगर पहला वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ये x माइनस 1 है, तो पॉइंट हो गया 1 2 और माइनस 4, तो हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 6k। सिमिलर कंडीशन से आएगा आपका। उसके बाद इसमें करना है क्या है हम लोगों का, यहाँ पर आ जाएगा म्यू 4 6 12, जो ये दोनों को इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इससे कॉमन लेंगे और म्यू डैश को 2 म्यू करेंगे, म्यू डैश को 2 म्यू, यानी 2 म्यू को हम लोग 2 अगर जो कॉमन लेते हैं इससे तो 2 म्यू आएगा, और 2 म्यू को म्यू डैश ले लिए, तब हम लोगों का इक्वेशन 1 और 2 जैसे अर्लियर क्वेश्चन में 6a में किए थे, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप देख लीजिए, देखते जाइए। बाय द वे इसका भी आंसर आपका आया है रूट अंडर 293 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि रेशियो आपका दोनों का एक ही लिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का ए लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है द गिवन लाइंस, और दो लाइंस का इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी -1 3 -2 से पास करता है और ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जो फिगर बनाना चाहे तो ये पॉइंट आप भी लिख सकते हैं जो -1 3 और -2 से पास करता है, और ये लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, एक ये लाइन पर परपेंडिकुलर है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये है आपका x/1 y/2 और ये z/3, और ये लाइन है आपका x+2/-3, जगह कम पड़ गया है, y-1/2 और z+1/5, ये आप लिख सकते हैं। ये दोनों लाइन पर यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर
तब क्या होता है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी 0। ओके स्टूडेंट्स, तब अब लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 3 -2, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 अपॉन a इज इक्वल टू y - 3 अपॉन b इक्वल टू z + 2 अपॉन c। और जहाँ पर क्या है, a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है। अब इसको इक्वेशन आप 1 सपोज कर लीजिए। अगर लाइन 1 ये दोनों पर, ये लाइन पर और ये लाइन पर, अगर ये दोनों लाइन पर हम लोग का ये -3 लिखा हुआ है, अगर दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो हम लोग इसमें वही काम करेंगे। अगर 1 का आपका डायरेक्शन रेशियो है A B C, तो A × 1 प्लस B × 2 प्लस C × 3 इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आएगा आपका। दूसरा क्या आएगा आपका, देखिए -3A प्लस 2B प्लस 5C इक्वल टू 0। और ये दोनों को सोल्व करने का जो तरीका है आप 10th में पढ़े होंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का हम लोग A B C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको तरीका ये है आपका, A अपॉन इक्वल टू दीजिएगा, -B अपॉन इक्वल टू दीजिएगा, C अपॉन इक्वल टू दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आप लिख लो। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग ढक देंगे तो बचेगा 2 3 2 और 5। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 3 और 2 और 5। अगर B को फाइंड आउट, यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 -3 और 3 और 5। और इसको जब आप करोगे C को तो 1 और 2 और -3 और 2 इस तरीके से आएगा। अगर इसका लिखना है हम लोग का तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे और ये दोनों का कॉपी, इसका लिखना है तो इसको ढक लेंगे, बाकी जो बचेगा जिसका कॉफिशिएंट, इसको करना है तो इसका कॉफिशिएंट। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग इसको फाइंड आउट कर देते हैं। तो A अपॉन, यहाँ पर ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस, इसीलिए -B लिए है। यहाँ पर 10 - 6 होगा इक्वल टू -B, 5 + 9 इक्वल टू C, यहाँ पर 2 + 6। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए A अपॉन 4 इक्वल टू -B अपॉन 14 इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन 8। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, A अपॉन 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, B अपॉन -7 और C अपॉन 4 इक्वल टू हम लोग K मान लेते हैं। देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2K, B इक्वल टू हो जाएगा -7K और C इक्वल टू हो जाएगा आपका 4K। और इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और A का वैल्यू है आपका 2K इक्वल टू y -3 और B का वैल्यू है -7K एंड C का वैल्यू है आपका 4K। तो क्या लिखेंगे, z + 2 अपॉन 4K। K आपका कैंसिल हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा x + 1 अपॉन 2 y -3 अपॉन -7 इक्वल टू z + 2 अपॉन 4। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू -1 3 एंड -2। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो B है आपका, क्वेश्चन B है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेज थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ये आप इसको बना सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चल बना सकते हैं, हम बना दे रहे हैं, आप उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 7 का बी मैं सोल्व कर दिया हूँ। 7 का ए जैसा ही है, सिमिलर है, हम लोग सोल्व कर दिया हूँ। देखिए आप किस तरीके से इसको ले लिए, 1 इसको 2, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासेज थ्रू 1 2 -4 ये होगा। चूंकि 3 परपेंडिकुलर है A1 और 2 पर, तो आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 के व्यू से 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल टू 0, 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप A B C का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप 10th में भी पढ़े होंगे, उसी तरीके से हम लोग A B C का वैल्यू निकाले। A का वैल्यू आ जाएगा आपका 2K, B का वैल्यू 3K और C का वैल्यू 6K। हम लोग केस सपोज कर लिए हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका आएगा, देखिए आप इसको अपने से करेंगे। इसका एक दूसरा भी मेथड है आपका फाइंड आउट करने का, कि ये वेक्टर पैरेलल यानी B1 क्रॉस B2 आप फाइंड आउट करें, उसके बाद उसको हम लोग B2 वो हो जाएगा आपका B हो जाएगा, उससे भी करेंगे, लेकिन उस मेथड से नहीं किए कि ज़्यादा मेथड से करने पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए हम लोग नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। ये लाइन है आपका, लाइन का इक्वेशन x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 z माइनस 3/2। तो ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। सपोज कर लेते हैं हम लोग a एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। जब एक पॉइंट p जो स्पेस में है, p का कोऑर्डिनेट आपका 1 2 3 है, इससे इसका डिस्टेंस, उस लाइन पर जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस 3√2 है। ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर है या नहीं। हम लोग कोई एनी पॉइंट ये ले लिए, इसका बीच का डिस्टेंस ये ले लिए, और इसमें करेंगे क्या हम लोग जब इसका कोऑर्डिनेट की जो बात करेंगे तो करेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन द गिवन लाइन बी, इसको के सपोज करिए। इससे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देते हैं एनी पॉइंट का, तो हो जाएगा 3K माइनस 2, देखिए 3 × K माइनस 2, और बाई इजकल टू होगा आपका 2K माइनस 1, और z इजकल टू होगा 2K प्लस 3। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 3K माइनस 2, 3K माइनस 2, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3K माइनस 2, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 3K माइनस 2 कॉमा 2K माइनस 1 कॉमा 2K प्लस 3। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3K माइनस 2, 2K माइनस 1 और 2K प्लस 3। यही फाइंड आउट करना है। तो K का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो K का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग PA इजकल टू दिया हुआ है 3√2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपका, PA इजकल टू 3√2, और यहाँ पर अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका 3K माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2K माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2K प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 3√2। और इसका सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3K माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2K माइनस 3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा और ये 2K का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 2 जा 18, ये आपका 18 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग खोल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18K प्लस 4K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12K प्लस 4K स्क्वायर इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स, ये 9 है, ये 9 है, ये 18 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या आपका, देखिए 9 4 13, 13 और 4 17, 17K स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा माइनस 18 माइनस 12 माइनस 30 हो गया, माइनस कितना हो गया 30K।
इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? के लेंगे कॉमन। तो क्या हो जाएगा 17k माइनस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30k है, 30k माइनस 18k और माइनस 12k 30k। तो 17k माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर k का जो वैल्यू आएगा या तो आइदर 0 आएगा या k का वैल्यू आएगा आपका 30/17 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 30/17 आएगा। द देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए की जब बात करेंगे तो अगर यहां पर लिखते हैं इफ k इज इक्वल टू 0, अगर k का वैल्यू आप 0 रखते हो, किसमें? इसमें कोऑर्डिनेट में, जो इसमें अगर देते हो k का वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a हो जाएगा यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0, तो हो जाएगा -2 -1 और 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर रखते हैं आप इफ k इक्वल टू 30/17 रखते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। अगर इफ k इक्वल टू 30/17 रखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30/17 रखेंगे, किसमें? 3 × 30/17 -2 और यहाँ पर 2 यानी 60/17 -1 और यहाँ पर रखेंगे हम लोग 30 तो 60/17 +3, यानी इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 90 माइनस कितना होगा? यहाँ पर हम कैलकुलेट करके लिख दिए 56/17 43/17 111/17, यानी 2 कोऑर्डिनेट हुआ आपका, एक कोऑर्डिनेट ये हुआ और एक कोऑर्डिनेट ये हुआ, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपका ये और ये। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप -j कैप +5k कैप टू द लाइन। इस लाइन पर, जो गिवन लाइन है मेरा, उस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर किससे? 2i -j +5k, ए पॉइंट से। यानी इसका हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पॉइंट P लिखेंगे। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2 -1 5। 2 -1 5 कैसे? देखिए यहाँ पर 2 -1 5 इस तरीके से, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है j और +5k, इसका मतलब पॉइंट हो गया 2 -1 5। और परपेंडिकुलर हम लोगों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ m, यानी PM इज परपेंडिकुलर टू AB, PM इज परपेंडिकुलर टू AB। और AB का जो हम लोगों का कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x - 11, ये वाला 11 अपॉन इक्वल टू, पहले लिख लीजिए y +2 इक्वल टू लिख लीजिए और z +8, और ये इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 10 - 4 - 11, 10 - 4 - 11। हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ m फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग k सपोज कर लिए, से k सपोज कर लिए। तो देयरफॉर k यहाँ पर x इज इक्वल टू होगा 10k + 11 और y इज इक्वल टू होगा -4k - 2 और z इक्वल टू होगा -11k - 8। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, that is coordinate of m हो जाएगा, जिसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ m हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखिए 10k + 11 -4k -2 -11k -8, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ m। जब कोऑर्डिनेट ऑफ m हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा, उसके लिए हमें
के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, यहां पर हियर लिख देते हैं, हियर एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, यानी दैट इज पीएम इज परपेंडिकुलर टू, इसको अगर ए माने इसको बी तो ए बी होगा। हम लोग को सबसे पहले क्या करना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मालूम है हम लोग का, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम अगर जो फाइंड आउट कर ले और उसका सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका कंडीशन लगाया परपेंडिकुलर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, तो मेरा के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, देखिए 10 के प्लस 11 -2 और फिर उसके बाद -4 के -2 + 1, यानी होगा क्या, दिस माइनस दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, तो तीसरा क्या हो जाएगा -11 के -8 -5, यानी डेट इज क्या हो जाएगा 10 के + 9 -4 के -1 और -11 के -13, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आपका 10 के + 9 -4 के -1 -11 के -13। अब लिखेंगे ये सिंस कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो है 10 -4 -11, तो क्या लिखेंगे 10 × 10 के + 9 -4 -4 के -1 -11 -11 के -13, और ये क्या हो जाएगा 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 के + 90 + 4 के स्क्वायर, 4 के 4 × 4 16 के 4 × 4 के लिख देते हैं, प्लस 4 माइनस 121 के और माइनस प्लस 13 × 11 कितना होगा 13 और 13 143 = 0। ओके स्टूडेंट्स 143 प्लस, अब क्या हो जाएगा 100 के + 16 के + 121 के, यानी 221 के + 16 221 + 16 237, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 237 के + 237, इसको ऐड करेंगे 90 + 4 + 143, तो हो जाएगा आपका 3 4 3 7 237 = 0। देयरफॉर के का जो वैल्यू आएगा आपका, के का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। ओके स्टूडेंट्स, के का वैल्यू हम लोगों का आ गया -1। अब हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले रहे हैं एम का नेक्स्ट पेज में। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम हो जाएगा, के का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -10 + 11 -4 -2 और 11 -8, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू पीएम इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2। देखिए के इक्वल टू -1 लिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या हो जाएगा 10 के + 11 -4 के -2 -11 के -8, और के का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो -10 + 11 4 - 2 11 - 8, इतना तो हुआ। तो इसका मतलब 11 - 10 1,
4 माइनस 2 2, 11 माइनस 8 3। तो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आ जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग पी और एम के बीच में, तो 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी √14 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपका 9 का बी क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एकदम सिमिलर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए यहां पर बी क्वेश्चन कह रहा है 9 का बी, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। चूंकि 9A का सिमिलर क्वेश्चन है इसीलिए मैं पहले ही सोल्व कर दिया हूं, आप अपने से घर पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए इसको भी सेम कंडीशन से हम लोग किए हैं। यहां पर इसको हम लोग पी ले लिए हैं जो 1 0 0 दिया हुआ है, एम आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ए और बी लाइन है, ए बी लाइन है। लाइन का इक्वेशन गिवन है आपका x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z प्लस 10/8। उसके बाद सिमिलर कंडीशन हम लोग किए, इसको केस सपोज कर लिए, तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ एम फाइंड आउट हो गया जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी से 1 0 0 से। फिर डायरेक्शन रेशियो निकाले, सिमिलर निकाले, डायरेक्शन रेशियो निकाले। चूंकि पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है इसीलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हम लोग इसमें सेटिस्फाई कराए। तो आपका k का वैल्यू निकल गया 1। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ m में k का वैल्यू 1 लिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर लिए तो आया √24, जो इसका स्क्वायर रूट अगर जो करेंगे तो 2√6 यूनिट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक आपका एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इसमें हम लोग लाइन नहीं दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ए से दिया हुआ है 184, इतना तक तो सेम है, टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। बी और सी को जो ज्वाइन करता है उस लाइन से, उस लाइन सेगमेंट से हम लोगों का ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी कंडीशन सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन रेशियो इससे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर BC का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर है सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उससे निकालेंगे जो लैम्डा आएगा, यानी जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। इस तरीके से देखिए देखिए लेट डी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC। डी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका, ए से, किस पर, BC पर, और ये डी BC को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ डी होगा सेक्शन फॉर्मूला से 2 लैम्डा प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर -3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये हो जाएगा कैसे लिए, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट ऑफ आपका डी हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो गया। तो हम लोग अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 -1 एक, और दूसरा हो जाएगा -3 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -8,
और ए हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 4। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी डेट इज जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस 11 लैम्डा माइनस 9 सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये प्लस 1, और ये आएगा आपका माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आएगा डायरेक्शन रेशियो किसका आएगा, एडी का। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी का आ जाएगा आपका, बीसी का डायरेक्शन रेशियो आएगा, देखिए 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। अब लिखेंगे सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देयरफॉर हो जाएगा आपका, लिख रहे हैं यहाँ पर देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 A1 प्लस A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। यही हम लोग यूज कर रहे हैं। माइनस 11 लैम्डा ये 11 है, 11 लैम्डा माइनस 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस तरीके से, जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये तो हम लोग लिख दिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 22 लैम्डा प्लस 18 प्लस 22 लैम्डा 20 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 11 आएगा। अब देयरफॉर अब हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी में इसमें लैम्डा का वैल्यू हम लोग अगर जो पुट कर देंगे इसमें, तब आपका आएगा ये आएगा, ये लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 5/11 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ डी। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर माइनस 5/3 2/3 एंड 19/3। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन दिस। तो हम लोग इसमें इमेज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट P ले लिए और यहाँ पर AB एक लाइन है जिस पर ये मिरर की तरह काम करता है आपका, ये मिरर की तरह काम करेगा आपका। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, Q पर बनेगा, और Q का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हम लोग सपोज कर लिए हैं। तो M क्या होगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ PQ हो जाएगा, M हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ PQ हो जाएगा। और M का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ M उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ तक के हम लोग M तक का जो वैल्यू निकाले हैं, आप एज यूजुअल तरीके से आप देख लीजिए, जैसे मैं पहले निकाल रहा था 2 क्वेश्चन में, उसी तरह से मैं यहाँ तक निकाल लिया हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो जब कोऑर्डिनेट ऑफ M देखिए इस तरीके से निकाली है, आप ठीक से देख लीजिए, M निकाल लिए है, तो हम लोग को Q क्या होगा, Q अल्फा बीटा बी द इमेज ऑफ P163 इमेज है। इसका मतलब डेट इज M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट होगा। देन मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, कोऑर्डिनेट आपका M का आया है 1 लिखेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फा इजिकल टू 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू, ये आया है कोऑर्डिनेट आपका 3 लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और एक तीसरा क्या आ जाएगा, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर
therefore image of the point, hence image of the point 1 6 3 इज क्या हो जाएगा आपका 1 0 और 7। यही आपका इमेज होगा। इमेज का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इमेज का क्वेश्चन इसी तरह से फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे, इसी तरह से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लेंगे, जब ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप फ्रॉम बाई एक्सिस इज। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है वेक्टर से भी आप कह सकते हैं कि वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं 3D में लिया हुआ है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब एक्स एक्सिस को लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम एक्स एक्सिस से, बाई एक्सिस से लेंगे फ्रॉम बाई एक्सिस से तो आप बी छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और जेड एक्सिस से लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहां पर पॉइंट आपको कह रहा है कि फ्रॉम द बाई एक्सिस, तो जब बाई एक्सिस के कह रहा है तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 25 इक्वल टू 34। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इसमें जो डिस्टेंस होगा आपका इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस होगा रूट अंडर बाई एक्सिस से कह रहा है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए क्या है आपका 3 तो 9 हो जाएगा, प्लस सी कितना है आपका 5 तो ये 25 आएगा, तो ये रूट अंडर कितना हो गया 34। आप ये याद रखें तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई भी डिस्टेंस कोई पॉइंट से, पोजीशन वेक्टर जिसका दिया हुआ है, कोई पॉइंट से एक्स एक्सिस से पूछता है तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी का स्क्वायर का सम। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे तो आपको इजी तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया हूं, ए पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -132 एंड 506 इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2 देन इट्स जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर से निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन होगा तो होगा x प्लस 1, x प्लस -1 से माइनस करेंगे तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस -1 यानी 6, और फिर होगा बाई -3, बाई -3 2 पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, बाई -3 डिवाइडेड बाई 0 -3 एंड z -2 इक्वल टू 6 -2, यानी ये होगा, यानी डेट इज होगा आपका x प्लस 1 अपॉन 6 बाई -3 अपॉन -3 एंड z -2 अपॉन 4 इक्वल टू k मान लीजिए इसको से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर x इजिकल टू 6k माइनस 1 बाई इजिकल टू हो जाएगा -3k प्लस 3 और z इजिकल टू हो जाएगा 4k प्लस 2। देखिए आपका यहाँ पर z एक्सिस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑफ p का 2, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब गिवन, x कोऑर्डिनेट का मतलब 2 इक्वल टू 6k माइनस 1 गिवन है। देयरफॉर 6k इज इक्वल टू होगा आपका -1 लेफ्ट साइड आएगा तो ये 3 हो जाएगा। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका हाफ, k का वैल्यू आपका हाफ आ जाएगा। अब हम लोगों को किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, z कोऑर्डिनेट, तो z इज इक्वल टू आप लिख देंगे 4k प्लस 2 और k का वैल्यू जब डालोगे आप हाफ तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये z कोऑर्डिनेट आपका 4 हो जाएगा, यानी आंसर बी इज करेक्ट। अगर आपका बाई कोऑर्डिनेट कहता तो इसमें हम लोग डालते -3k प्लस 3 में डालते हम लोग k इज इक्वल टू हाफ। इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग कोऑर्डिनेट, देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिया हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 1 3
इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहा है 2 1 3 से एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये गिवन लाइन का पैरेलल है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालिए और वेक्टर फॉर्म निकालिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेज थ्रू 2 1 3 x माइनस 2 अपॉन ए, y माइनस 1 अपॉन बी, z माइनस 1 अपॉन सी। इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। ये पैरेलल किसका है आपका? ये पैरेलल है इस लाइन का। इक्वेशन लाइन 1 इज पैरेलल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4 माइनस y अपॉन 7 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2। और इसको हम लोग पहले फॉर्मेट में कर लेंगे। ये फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फॉर्मेट में आएगा आपका 2 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो x माइनस कितना आ जाएगा हाफ अपॉन 1। ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 4 अपॉन माइनस 7, और ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है आपका। तो यहाँ पर इसको 2 लेते हैं, तो यहाँ पर लाइन 1 इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, तब देयरफॉर आपको लिख लेंगे a अपॉन, सिंस लाइन आज पैरेलल है इसीलिए a अपॉन a1, b अपॉन b1 यानी माइनस 7, और c अपॉन 2, ये इक्वल होगा तीनों। तो इसको हम लोग k मान लेते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू k हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, और c इक्वल टू 2k हो जाएगा। यहाँ पर 7k हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 1 में इसको a b c का वैल्यू रखेंगे, तो रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 2 अपॉन k, y माइनस 1 अपॉन माइनस 7k, एंड z प्लस माइनस 3 अपॉन 2k। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 7, और z माइनस 3 अपॉन 2। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 7, और z माइनस 3 अपॉन 2। अगर इसका वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म की बात अगर जो करें, वेक्टर फॉर्म, तो हो जाएगा r इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस हो जाएगा लैम्डा i माइनस 7j प्लस 2k। ये हम लोग इससे लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 13 क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जामिनेशन में आप कोई भी क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन अगर 1 मार्क में देता है छोटा क्वेश्चन, उसको भी सोल्व कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली सोल्व होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह से ये 13 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन होगा और मैं अगला वीडियो अच्छी तरह से बना सकूँ।